भारत माता की जय। जो हमारा धरोहर है उस भारत को लेकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार को चलाने के लिए विधायकों और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं, उनके अधिकारी अगर सजेस्ट करेंगे तो वो आगे फाइल बढ़ता है, नहीं तो पीछे हो जाता है। वो अपने विधायक और मंत्री का कहा हुआ बात काम नहीं होता है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राम सूरत राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विधायक, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि अधिकारियों की बात सुनकर वो काम करते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनप्रतिनिधियों की बात सुनते तो बिहार में सुधार होता। बिहार में एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, नीतीश कुमार सिर्फ अधिकारियों की सुनते हैं और उन्हीं की बात सुनकर काम करते हैं। इसी कारण बिहार में जन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पे पलटी मार नेता होने का भी आरोप लगाया और कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की चर्चा करते हुए भी नीतीश कुमार की भाजपा के नजदीकियों से इनकार नहीं किया और कहा कि नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। बिहार में कमियां हैं और बिहार के सरकार में कभी हम आते हैं, कभी आरजेडी आते हैं, लेकिन हम लोगों की भूल है, सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की सरकार को चलाने के लिए विधायकों और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने विधायक और मंत्री का कहा हुआ बात काम नहीं होता है, उनके अधिकारी जो सजेस्ट करते हैं वही काम होता है। तो ये भ्रम में कभी बीजेपी पड़ जाती है, कभी आरजेडी पड़ जाती है कि सरकार हमारी है, हमारे विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में विधायकों का सम्मान नहीं है, विधायकों का काम नहीं होता है। उनके एक पंचाली ग्रुप जो अधिकारी हैं वो सारा व्यवस्था देखते हैं। उनके अधिकारी अगर सजेस्ट करेंगे तो वो आगे फाइल बढ़ता है, नहीं तो पीछे हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ कमेंट करना उचित नहीं है। जो सारी खामियां गलतियां हैं वो अच्छा काम किए नीतीश कुमार जी या बुरा किए हैं, सब नीतीश कुमार जी इसके भागी हैं। ऐसे मैं कह देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के लोगों को बुलाया और भारत के विश्व के लेवल पे पटल पे रखने का काम किया है। उसमें मुख्यमंत्री जी भोज खाने गए हैं, फोटो खिंचवाएं तो अच्छी बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये फोटो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हुआ है सर, निश्चित तौर पे, और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी तो पैर छू के प्रणाम भी प्रधानमंत्री जी को किए थे। तो ये राजनीतिक के गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कयास लगाया जा सकता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। मतलब नजदीकियां बढ़ रही है, नजदीकी तो बढ़ना स्वाभाविक है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। आप मेरे पास आए तो नजदीक में बैठे हैं तो फोटो आएगा ही आपका, नहीं आते तो नहीं छपता आपका। भारत माता की जय। जो हमारा पूर्वजों का संस्कार, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो हमारा धरोहर है, उस भारत को लेकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं। और गानों के माध्यम से हो, संस्कृति के माध्यम से हो, सभ्यता के माध्यम से हो, तो भारत ही हमारा मूल भारतवर्ष है और इंडिया नाम इंग्लिश में इंडिया है। तो निश्चित रूप से भारत का जो एक सभ्यता और संस्कृति जो झलकता है वो भारत के अंदर ही झलकता है, न कि जापान और पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमसे ही बट के गया है, लेकिन वो पाकिस्तान माता की जय नहीं कर सकता। हम मातृभूमि को हम माता मानते हैं। तो आज हम एक इमोशनल, एक हमारा जो अटैचमेंट है वो हमारी अपनी मातृभूमि से है, मिट्टी से है, देश से है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट पे पूरे विश्व में भारत का नाम रखा है, ये बधाई के पात्र है।